बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक पर डिस्कशन करना है वो सूरह फातिर की 31 से 35 नंबर की आयत पर हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए कि इसमें अगर हम देखें इन आयतों में तो अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने की फ़जीलत कितनी बड़ी बयान की, कितनी बड़ी। अब आपका अल्लाह ताला ने हमको कुरान जैसी अजीम नेमत दी है तो इसकी फ़जीलत मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ने बयान की है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो तर्जुमा बयान किया कि हमने आपके तरफ इस किताब को वही किया है जो कि सच्ची है। फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद 3 ग्रोह बयान किए कि एक ग्रोह अल्लाह ताला ने इसके बाद किताब का वारिस बनाया, तो जिन लोगों को वारिस बनाया तो वारिस में 3 ग्रोह बन गए। एक तो ग्रोह वो जो अल्लाह की किताब को पढ़ता है और बुरे काम करता है, दूसरा ग्रोह वो जो अल्लाह की किताब को पढ़ता है और दरमियानी है, अच्छे भी काम करता और बुरे भी काम करता, और तीसरा ग्रोह वो है जो अल्लाह की किताब को पढ़कर नेकियों में सबकत ले जाता है, नेकियों में सबकत करता है। तो अल्लाह ताला ने नीचे जन्नत का वादा किया। अब यहाँ पर अलग अलग मुफस्सिरीन ने अपनी राय लिखी है कि ये जो अल्लाह का, ये अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है, यानी किताब का देना, अल्लाह ने कुरान मजीद हमको अता की, तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फ़ज़ल है। फिर अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किया है। तो अब यहाँ पर जो बात मुफस्सिरीन ने जो लिखी है आप तफसीरों में देख सकते हैं कि तीनों ग्रोह में बाज़ ने लिखा कि 2 ग्रोह तो जहन्नम में जाएंगे और तीसरा ग्रोह जो है वो जन्नत में जाएगा, तीसरे ग्रोह को अल्लाह का फ़ज़ल हासिल होगा। लेकिन मुफस्सिरीन की अक्सरियत ये भी है, ये जो बात कहती है कि ये तीनों भी ग्रोह जन्नत में जाएंगे। अगर आयत के एतबार से अगर देखा भी जाए तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि ये बात जो कही जा रही है तो ये तीनों ग्रोह के लिए है, यानी वो शख्स, वो लोग भी जन्नत में जाएंगे जो कुरान को पढ़ते हैं और गुनाह के काम करते हैं। वो लोग भी जन्नत में जाएंगे जो कुरान को पढ़ते हैं और दरमियानी है, और वो लोग भी जन्नत में जाएंगे, उनको तो दर्जात और ज़्यादा मिलेंगे जो कुरान को पढ़कर नेकियों में सबकत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 ग्रोह। अब तीसरे ग्रोह के बारे में तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये 2 ग्रोह के बारे में हम क्या कहेंगे। तो असल में कुरान में वो तासीर है कि जो लोग अल्लाह ताला की किताब को पढ़ेंगे तो अगर वो पहले कुरान को पढ़कर गुनाहगार हो तो कुरान अपने अंदर ही तासीर रखता है कि कुरान को पढ़कर वो दरमियानी ज़रूर बनेंगे, और अगर वो दरमियानी है और जब वो कुरान को पढ़ रहे तो कुरान अपने अंदर ही तासीर रखता है कि वो नेकियों में सबकत करने वाले बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुरान को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब भी हम गुफ्तगू करेंगे पढ़ने की तो ये समझ कर है, सिर्फ तिलावत कर देना ही काफ़ी नहीं, इस पर अज्र मिल जाएगा। लेकिन जब कुरान की जब बात आएंगी तो कुरान की हम बात जब करेंगे तो हम कहेंगे कि कुरान को समझ कर पढ़ना। तो जाहिर सी बात है कुरान को पढ़ने की फजीलत बहुत है। जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में फजीलत ढूंढते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमारा कि अल्लाह ताला ने जिनको वारिस बनाया किताब का, जो किताब को पढ़ने वाले हैं, तो चाहे वो गुनाह के काम कर रहे हो, चाहे मुख्तसिदिन हो, चाहे नेकियों में सबकत करने वाले हो, तो तीनों भी ग्रोह कामयाब है। तो कुरान को पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है तो हम कोशिश इस बात की करें कि हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त हम कुरान को दें, कुछ वक्त तो भी हम फारिग करें इस किताब के लिए। दूसरी चीज़ ये कि हम सिर्फ तर्जुमे पर ही मुतमईन ना हो जाए कि हम तर्जुमा पढ़े बस काफ़ी है, बल्कि कोशिश इस बात की करें कि कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा भी आप सीखें। लफ्ज़ी तर्जुमा ये है, आप कुरान वन ऐप डाउनलोड कीजिए, उस्मान परवेज़ के बहुत सारे ऐप है, लफ्ज़ी तर्जुमा मिलता है, आप उसको याद कीजिए, उसको पढ़िए और कुरान को उसकी ज़ुबान में सीखिए। तो कुरान पढ़ने की बहुत फजीलत है। हमने इस किताब से बहुत ज़्यादा दूरी अख्तियार कर ली है। ज़रूरत इस बात की कि हम इस किताब के करीब आए, इसको खूब पढ़े, इसको समझ कर पढ़े, इस पर गौर व तदब्बुर करें। ये अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए नाजिल की है, तो इस किताब से हम बिल्कुल फ़ायदा उठाएं जब अल्लाह ने ऐसी अजीम हमको नेमत अता की है।